बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि एरिथ्रोपोइटिन इज़ फाउंड मेनली इन द किडनीज। हम देखेंगे कि एरिथ्रोपोइटिन जो है वो किडनीज़ के अंदर किस मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। जो 90% ऑफ एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होती है वो किडनीज़ के अंदर होती है, लेकिन एक स्मॉल कंटेंट जो है वो लिवर के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकता है। इट इज़ नॉट नोन एग्जैक्टली वेयर इन द किडनीज द एरिथ्रोपोइटिन इज़ फाउंड। इस बात की एग्जैक्ट नहीं पता कि किडनी के नेफ्रॉन्स में किस पार्ट के अंदर जो है वो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होती है, लेकिन रीसेंट स्टडीज़ ये कहती हैं कि एरिथ्रोपोइटिन इज़ सिक्रेटेड मेनली बाय द फाइब्रोब्लास्ट like interstitial cells surrounding the tubules in the cortex and the outer medullary। जो कॉर्टेक्स होते हैं उनकी ट्यूब्यूल्स और जो आउटर मेडुलरी पार्ट होता है जहाँ पे ज़्यादातर किडनी के अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन होती है, वहाँ पे बेसिकली प्रोडक्शन हो गई एरिथ्रोपोइटिन की। एग्जैक्ट लोकेशन का अभी तक नहीं पता चल सका, लेकिन जो रीसेंट स्टडीज़ हैं और जो अब तक नॉलेज है वो ये कहते हैं कि जो फाइब्रोब्लास्ट जो कि बेसिकली इंटरस्टिशियल लाइक सेल्स होते हैं जो एक्चुअली सराउंड कर रहे हैं ट्यूब्यूल्स ऑफ द कॉर्टेक्स को और आउटर मेडुलरी पार्ट को, जहाँ पे किडनी के अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन सबसे ज़्यादा वहीं पे होती है, वहाँ पे प्रोड्यूस होगा एरिथ्रोपोइटिन। इट इज़ लाइकली दैट अदर सेल्स इंक्लूडिंग द रीनल एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एपिथेलियल सेल्स जो हैं उन जो रीनल एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली प्रोड्यूस उनमें एबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एरिथ्रोपोइटिन इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। सो रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया यानी कि ऐसा हाइपोक्सिया जो कि विद इन टिश्यूज़ है, यानी उसके ट्यूब्यूल्स इन द कॉर्टेक्स और मेडुलरी पार्ट जहाँ पे हमने कहा है कि ऑक्सीजन जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी ऑक्सीजन की, अगर वहाँ पे टिश्यू हाइपोक्सिया हो रहा है जिसको इन्होंने रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया का नाम दिया। इससे ये टिश्यू हाइपोक्सिया जो है ना, ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर प्रोड्यूस करेगा जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करता है फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ द हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल जीन्स, जिसका काम ये होता है कि इसने कंबाइन करना होता है हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ, ठीक है, और ये हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है एरिथ्रोपोइटिन जीन के अंदर। उसके बाद इनकी यानी कि इन दोनों की ज्वाइनिंग के बाद बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्शन होगा मैसेंजर आरएनए का और वो प्रोटीन बनाएगा डेफिनेटली, और एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होगी क्योंकि जो जीन्स के एक्सप्रेशन होते हैं वो प्रोटीन की सूरत में होते हैं। और हमें पता है कि जो एरिथ्रोपोइटिन है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, तो सो डेफिनेटली प्रोटीन के साथ एक ग्लाइको पार्ट जो है वो अटैच होगा, कार्ब पार्ट अटैच होगा, और इस तरह से जो है वो एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन होगी। सो द रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया ने हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर प्रोड्यूस किया जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ द हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल जीन्स के लिए, ठीक है। और फिर क्या होगा कि HIF1 बाइंड करेगा हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ एरिथ्रोपोइटिन जीन के अंदर, जिसने ट्रांसक्रिप्शन करवानी है मैसेंजर आरएनए की, और मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो है वो प्रोटीन बनेंगे विच अल्टीमेटली इंक्रीज द एरिथ्रोपोइटिन फॉर्मेशन। At times, in other parts, hypoxia in other parts of the body, not in the kidneys, stimulate erythropoietin production in the kidneys। पहले हमने रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया की बात की है कि स्टिमुलस भी किडनी में ही दिया गया और प्रोडक्शन भी एरिथ्रोपोइटिन की वहीं हुई। एट टाइम्स ऐसा होता है कि हाइपोक्सिया बॉडी के किसी दूसरे टिश्यू में हो रहा होता है और प्रोडक्शन एरिथ्रोपोइटिन की किडनीज़ के अंदर हो रही होती है। इसको हम नाम देते हैं नॉन रीनल सेंसर सिस्टम का, ठीक है। तो दैट सेंड्स एन एडिशनल सिग्नल टू द किडनीज। फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइटिन की होती किडनीज़ के अंदर ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछले केस में जो रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया था वो एज अ स्टिमुलस एक्ट कर रहा था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इन किडनीज़, लेकिन अब हम नॉन रीनल सेंसर सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो है वो किसी और पार्ट के अंदर जो है वो टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, लेकिन उसने स्टिमुलस दिया किडनीज़ को और फिर किडनीज़ के अंदर एरिथ्रोपोइटिन की फॉर्मेशन होगी। स्टिमुलस की लोकेशन का फ़र्क आ रहा है, अदरवाइज प्रोडक्शन एरिथ्रोपोइटिन की किडनीज़ के अंदर ही होगी। In particular, both norepinephrine and epinephrine and several of the prostate glandins stimulate erythropoietin production। वो कह रहे हैं एरिथ्रोपोइटिन और एपिनेफ्रिन जो कि बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। सो हमने देखा कि एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होनी किडनीज़ के अंदर ही होती है, लेकिन स्टिमुलस जो या जो सिग्नलिंग है फॉर द जो सिग्नल आता है बेसिकली, या जो एक सेंसरी रिस्पॉन्स आता है वो रीनल भी हो सकता है, वो नॉन रीनल भी हो सकता है। रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया क्या है कि विद इन द किडनी टिश्यूज़ जो है वो हाइपोक्सिया होगा, फिर हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स प्रोड्यूस होंगे जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ये बाइंड करते हैं हाइपोक्सिया टिश्यू रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ और एरिथ्रोपोइटिन की जो है वो फॉर्मेशन कराएंगे। उससे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी मैसेंजर आरएनए की जिसके थ्रू प्रोटीन बनेगा और फिर एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होगी। एट टाइम्स क्या होता है कि हाइपोक्सिया बॉडी की किसी और पार्ट के अंदर होगा, सिग्नल जाएगा किडनी को और वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होगी। सो हमने देखा कि एरिथ्रोपोइटिन जो है इज़ मेनली फॉर्म्ड इन द किडनीज़ का होल मैकेनिज़्म क्या है।